एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। और मैं नीना आज आपको एक बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ पक्षी, शाम का वक्त हो रहा है 7 बजे के आसपास का। देखिए पक्षी किस तरीके से उड़ रहे हैं और उड़ते हुए देख सकते हैं। आपको ये मैं थोड़ा क्लोज़अप करती हूँ तो आपको दिखेगा। ये देखिए, ये सारा जितना भी आपको ये दिख रहा है ना, पूरा का पूरा टावर, इसमें बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं। और रोज़ का यही कहानी है। पहले ये इस तरीके से टावर के आसपास ही घूमते हैं और उसके बाद फिर इस टावर के आसपास ही मंडराते रहते हैं। और देखने वाले को लगता है कि कितने आज़ाद पंछी हैं। किस तरह से ये देखिए 7 बजे का टाइम हो रहा है और इस टाइम पे ये सारे चहक रहे हैं, घूम रहे हैं। और लग रहा है हर किसी को देखने में कि ये बिल्कुल खुले आज़ाद पंछी की तरह घूम रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये घूम रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से उड़ रहे हैं। तो हर कोई अपनी लाइफ को ऐसे ही चाहता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है। जो इस राज को समझ सके तो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वो मैं राज आपको फिर कल बताऊंगी। फ़िलहाल मैं इसी से संबंधित एक ऐसी लाइफ बताने वाली हूँ, ऐसी सोच बताने वाली हूँ जो आजकल के टाइम में हर किसी के दिमाग में आती है। हर कोई चाहता है कि आज़ाद परिंदे की तरह घूमे, आज़ाद परिंदे की तरह ज़िंदगी जिए। उसकी लाइफ में किसी भी तरह की बाउंडेशन ना हो, जैसा वो चाहे वैसा जिए, कोई रोक टोक ना हो, किसी तरीके का इधर से उधर देखभाल करना ना पड़े और हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएं। और चाहे हम सही काम कर रहे हो चाहे गलत काम कर रहे हों, लेकिन आपके आसपास का दायरा अगर आपको देखता है कि आप गलत काम कर रहे हो तो ज़रूर वो कुछ कहने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग समाज के ऐसे हैं जो उन बातों को इग्नोर करना चाहते हैं और उन्हें उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें लगता है कि हम सही हैं तो भी ठीक है। ये देखिए मैं आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ किस तरह से सब उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। ये देखिए अभी कितने प्यारे लग रहे हैं ये उड़ते हुए, लेकिन अंत में फिर वो कहाँ जा रहे हैं आप नोटिस कर रहे होंगे। तो जो दिखता है एक्चुअल में वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। यही ज़िंदगी की भी सच्चाई है। अच्छा हाँ, तो मैं कह रही थी लोगों की यही सोच है। आजकल के टाइम में हर कोई यही सोचता है कि हमें किसी भी तरह की बाउंडेशन ना हो और हर कोई अपने आप को सही समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई कमी नहीं है। मैंने जो किया वो बिल्कुल सही है, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मुझे कोई रोक टोक अगर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। हर किसी की आजकल यही सोच है। हर कोई चाहता है मैं आज़ाद परिंदे की तरह घूमूं, मुझे कोई ना रोके ना टोके। लेकिन दूर के ढोल सुहावने होते हैं जो आज़ाद परिंदों की तरह उड़ते हुए दिखते हैं, वो एक्चुअल में उनकी लाइफ क्या है और कितने डिसिप्लिन से वो लोग रहते हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूर दिख रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पक्षी आसपास घूम रहे हैं। शाम का वक्त हो रहा है और सारे पक्षी आपको इस टावर के आसपास ही घूमते हुए दिख रहे होंगे और बाद में इसी टावर के पास आकर के देखिए बैठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ी सीख मिलनी चाहिए। और मैं डेली शाम को जब मैं इवनिंग वॉक के लिए छत पर आती हूँ तो इस तरीके का जब व्यू देखती हूँ तो कई बार मेरे मन में विचार आता है कि ये जो इतना अच्छा इनका जीने का तरीका है, ऐसा तरीका उन लोगों को भी सीखना चाहिए जो छोटी छोटी बातों को लेकर के भटक जाते हैं और लाइफ में खुशियाँ ढूंढने की जगह अपने लिए ले लेते हैं ढेर सारे कष्ट, दुख, बीमारियाँ और डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम अकेले रह रहे हैं, आजकल के लाइफस्टाइल में लोगों को लगता है कि अगर हम लोग अकेले लाइफ बिता रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन वो धीरे 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 आप देखोगे वो स्ट्रेस में आपका बदलता जाएगा और धीरे धीरे आप देखोगे वही स्ट्रेस आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। तो ये चीज़ें ना हो तो मेरे हिसाब से जो ईश्वर ने आपको दिया है उसी चीज़ों में रह करके अगर आप खुश, सुखी, सहयोग ढूंढोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप अकेलेपन की तलाश करोगे तो आपको अकेलापन ही मिलेगा। आपको वो आज़ादी एक लिमिट तक होती है। जो चीज़ें हम सोचते हैं हमें बाउंडेशन लग रही हैं वो एक लिमिट तक होती हैं और वो बाउंडेशन नहीं होती हैं, वो प्यार होता है जिस चीज़ को हम समझने में देरी कर देते हैं। और ये चीज़ें
हर किसी की लाइफ में ये ज़रूर एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान को लगता है काश इससे बेटर तो मैं अकेला ही अच्छा था। लेकिन वो अकेलापन आपको कुछ टाइम के लिए खुश रख सकता है, उसके बाद आपको वही अकेलापन खाने को दौड़ेगा, वही अकेलापन आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, वही अकेलापन आपको खुशियों की जगह बस आपके अंदर यही सोचने पे मजबूर कर देगा कि काश ये कदम मैंने नहीं उठाए होते तो ज़्यादा बेटर होता। क्योंकि पहले चीज़ें संभालना काफ़ी आसान होती हैं और बाद में धीरे धीरे वही चीज़ें मुश्किल होती जाती हैं। ईगो प्रॉब्लम, आजकल के लाइफस्टाइल में ना लोगों में ना ईगो प्रॉब्लम बहुत हो गई है। ईगो रखना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक रखो। जहाँ पर आपके करीबी रिश्ते हैं, जहाँ पर बड़े छोटे का दर्जा आ जाता है, वहाँ पर ईगो प्रॉब्लम नहीं रखनी चाहिए। जहाँ पर बराबरी का दर्जा आता है वहाँ ईगो प्रॉब्लम चलती है। और रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है भाई, ये सबके लिए है। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि छोटा हो बड़ा हो सबको चाहिए। आजकल के लाइफस्टाइल में आप सोचो कि ये छोटा है इसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इज़्ज़त सबकी करनी पड़ेगी, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। आजकल का वो टाइम नहीं है। आजकल आप एक छोटे बच्चे को भी आँख से डराओगे बिना वजह तो वो भी आपकी नहीं सुनेगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आजकल ये चीज़ें सोचे कि हाँ भाई मैं बड़ा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी तो मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, तो ये बेबुनियादी बातें हैं। देखिए आजकल के लाइफस्टाइल में आप छोटे को रिस्पेक्ट दोगे तो छोटा भी देगा, नहीं दोगे तो छोटा भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये फैक्ट है। आप इसे चाहे जितना मर्जी सोचिए कि नहीं बड़े की रिस्पेक्ट करते रहो, ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट छोटे बड़े दोनों को ही एक दूसरे की करनी पड़ेगी। जब कद्र करोगे तो कद्र अपने आप मिलती है। तो वही बात है। तो रिश्तों को बरकरार रखने के लिए आपको इन जो उड़ते हुए पक्षी हैं इनसे ज़रूर सीखना चाहिए। आज़ाद परिंदों की तरह ज़रूर उड़िए, मन को आज़ाद परिंदों की तरह रखिए, लेकिन एक दायरे में। सीख रहे हो ना, इन पक्षियों से आप सीख रहे हो ना, ये टावर के आसपास घूम रहे हैं लेकिन इनका एक दायरा है। और वो क्या दायरा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो समझ रहे हैं। तो यही लाइफ है। इस पक्षियों से सीखो, घूमो जहाँ मर्जी घूमो और एक दूसरे की कद्र करो। चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। आजकल के टाइम वो टाइम नहीं रहा है कि आप किसी को थप्पड़ मारो वो फिर से कहे कि हाँ भाई मुझे और मार लो, फिर मारो फिर कहे हाँ भाई और मार लो। क्योंकि जो मारने वाला है ना आजकल वो भी कलयुग के ही दौर पे गुजर रहा है। तो वो कभी समझने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं क्यों मार रहा हूँ। उसे यही लगेगा कि हाँ भाई मैं बड़ा हूँ तो मैं मार रहा हूँ, मेरा पूरा हक है। लेकिन उस हक को जानना भी ज़रूरी है कि वो हक आपको अगर है तो जेन्युइन है कि नहीं है। क्या आप जिसको मार रहे हो उसकी कद्र करते हो कि नहीं करते हो। तो इन चीज़ों को भी ज़रूर समझना चाहिए। और सीरियसली बताऊँ, ये जो मैंने आपको आज जो बातें बताई हैं वो आजकल की मैरिड लाइफ में हर किसी के देखने को मिल रही हैं। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आजकल बहुत ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि लोगों को लग रहा है कि हम अकेले रह करके बहुत खुश रह सकते हैं। हम YouTube के ज़रिए पैसे कमा लेंगे, हम बहुत खुश रह सकते हैं और हमें अब ज़रूरत नहीं है एक दूसरे की, लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने खर्चे खुद पूरे कर सकता हूँ YouTube की अर्निंग से। YouTube की अर्निंग से औरतों को घर बैठे कमाने का मौका ज़रूर मिला है, लेकिन उस मौके के ज़रिए कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी मुझे जो देखने को महसूस होते हैं वो ये हैं कि ज़्यादातर ब्लॉगर्स जो फीमेल हैं और बच्चे हैं उनके पास, वो लोग ये सोचते हैं कि अब हम अर्निंग तो कर ले रहे हैं, बच्चे भी संभाल ले रहे हैं, अर्निंग भी कर ले रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है अब हस्बैंड की, क्या ज़रूरत है किसी के सुनने की। तो ये जो फीलिंग्स लोग ला रहे हैं ना, तो ऐसी फीलिंग्स नहीं लानी चाहिए। लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इमोशंस को समझना चाहिए और पैसा ही हर चीज़ नहीं होती है। और रिश्तों को लंबे टाइम तक प्लीज़ बनाए रखिए। ये जो यूट्यूब पे आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कोई ज़रा सा किसी का नहीं सुनता है और फट से अलग होने की सोचता है। मेरे टाइम में मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती हूँ।
लेकिन फिर भी आज के टाइम में मैं बिल्कुल खुश हूँ, हैप्पी हूँ और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रही हूँ। तो बस समय का इंतज़ार करिए, टाइम में बहुत ताकत है, दिन है तो रात भी है। अगर आपका अभी रात का टाइम चल रहा है तो दिन के टाइम का इंतज़ार करिए। इतना ज़्यादा उतावला मत होइए कि नहीं मुझे आज ही दिन करना है, तो इस चीज़ में मत रहिए और अपने एक दायरे में रहिए। जो दायरा आपको परमात्मा ने दिया है उस दायरे में रह कर के ही आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो चलो फ्रेंड्स, मेरे को अंदर से दिल में था कि मैं इन पक्षियों के ज़रिए आपको समझाऊं। तो फाइनली आप नोटिस कर रहे होंगे, और क्या नोटिस किया आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें रियल मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। और अगर आप कमेंट में बता सकते हो तो बहुत अच्छी सोच होगी आपकी, जो भी आप सोचोगे आप बताइएगा ज़रूर। तो चलो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और आप सबको शाम की बहुत बहुत गुड इवनिंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।